साइकोलॉजी में ना एक बड़ा ही अजीब और थोड़ा परेशान करने वाला कॉन्सेप्ट है। अजीब कैसे? मतलब किस तरह का कॉन्सेप्ट? मतलब लोग अक्सर अपने सबसे गहरे दुख को या अपनी सबसे बड़ी तकलीफ को ना एक आदत बना लेते हैं। ओह राइट, हाँ, क्योंकि खुशी चाहे कितनी भी अच्छी हो वो अनजान होती है, पर दर्द जाना पहचाना होता है। एग्जैक्टली। इंसान को ना उस पुराने दर्द में एक अजीब सी एक सिक्योरिटी, एक कंफर्ट फील होने लगता है। बिल्कुल, वो एक प्रोटेक्टिव शेल बन जाता है। हाँ, और आज के इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हम इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स ह्यूमन साइकोलॉजी को ना 2026 के एक बहुत ही चर्चित साइकोलॉजिकल फोक हॉरर फिल्म के जरिए समझने वाले हैं। फिल्म का नाम है हुकुम। ओह वाओ, हुकुम। ये फिल्म तो ये सिर्फ डराती नहीं है, ये इंसानी दुख और हैल्यूसिनेशंस का एक पूरा मास्टर क्लास है। सही कहा। और इस डीप ड्राइव के लिए हमारे पास सोर्सेज का एक पूरा पहाड़ है। जैसे फिल्म क्रिटिक्स के डिटेल एसेज हैं, ट्रॉमा साइकोलॉजी पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स हैं, और उसमें वो साइकोकॉस्टिक्स वाले पेपर्स भी तो है ना, जो साउंड डिजाइन पर है। हाँ, वो सिनेमा वाले साइकोकॉस्टिक्स के नोट्स और उसके साथ आयरिश फोकलोर का हिस्टोरिकल डेटा भी है। तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आई एम रेडी। मुझे लगता है ये कहानी ना सुपरनैचुरल हॉरर से ज्यादा एक ऐसे एंटिटी की कहानी है जो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाती है। यानी दुख का? हाँ, ग्रीफ का। ये एंटिटी सीधे अटैक नहीं करती, बल्कि शिकार के दिमाग से खेलती है। तो इसकी शुरुआत देखते हैं। एक भूतिया होटल में आखिर कोई क्यों ही जाएगा, है ना? वही तो, जवाब उसके टूटे हुए मानसिक संतुलन में छुपा है। राइट। तो कहानी शुरू होती है डैनियल से। रात का वक्त है, भारी बारिश हो रही है और आयरलैंड की एक बिल्कुल सुनसान सड़क पर वो अकेला गाड़ी चला रहा है। और उसके पास वो कलश होता है ना? हाँ, पैसेंजर सीट पर एक लकड़ी का कलश रखा है जिसमें उसके माता पिता की अस्थियां हैं। वो आदमी इमोशनल रूप से पूरी तरह टूट चुका है। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती सीन्स में ना कोई जंप स्केयर नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं है। एग्जैक्टली। सिर्फ खामोशी है जो डर पैदा करती है। डायरेक्टर ने ना एटमॉस्फेरिक टेंशन क्रिएट करने के लिए सिर्फ बारिश और हवा की आवाज का इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। जैसे किसी बड़े हादसे के बाद जब कोई खाली घर में लौटता है ना। हाँ, वो खामोशी। वो खामोशी इतनी चुभने वाली होती है कि वो शोर की तरह लगती है, दिमाग को खा जाती है। सही कहा। फिल्म में ना लोनलीनेस यानी अकेलेपन को एक फिजिकल कैरेक्टर की तरह पेश किया गया है। फिर वो होटल आता है, ब्लैक हॉलो हाउस। वो अराइवल वाला सीन बहुत ईरी है। बहुत ज्यादा सड़ी हुई लकड़ी, टूटी हुई खिड़कियां और अचानक से एक झिलमिलाता हुआ वेकेंसी साइन दिखता है उसको। और वहाँ उसकी मुलाकात होती है उस अजीब सी रिसेप्शनिस्ट से, ब्रिजिड। ओ बाप रे, ब्रिजिड। उसका वो सवाल, वो डैनियल से पूछती है, क्या आप एक रात के लिए आए हैं या हमेशा के लिए? वही तो, वो सवाल सब कुछ बदल देता है। ये सवाल सीधे डैनियल के सबकॉन्शियस पर वार करता है। उसके बाद ब्रिजिड उसको रूम 5 देती है, पर एक चेतावनी के साथ। हाँ, वो कहती है कि रूम 7 को मत खोलना। जबकि कॉरिडोर में सिर्फ 6 ही दरवाजे दिखते हैं, रूम 7 वहाँ है ही नहीं। रात के 2 बजे उसको आवाजें आती हैं, बाहर घसीटने वाले कदमों की आवाज और एक औरत की फुसफुसाहट। हाँ, वो कहती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। पर जब डैनियल दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो कॉरिडोर पूरा खाली होता है। लेकिन एक नया दरवाजा वहाँ आ चुका होता है, रूम 7 जो पहले वहाँ नहीं था। और यहाँ पर कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि अगले दिन जब वो गांव वालों से बात करता है तो एक बुजुर्ग आदमी उसको बताता है वो जगह लोगों को याद रखती है। हाँ, और पुराने अखबारों में रूम 7 से जुड़े लोगों के गायब होने की खबरें मिलती हैं उसको। उसके बाद ही वो मेव द विच वाली बैक स्टोरी आती है, वो जादू टोना और रिचुअल किलिंग्स वाली ना। हाँ, गांव वालों ने उस पर इल्जाम लगाया था डेकेड्स पहले, और मरने से पहले उसने एक श्राप दिया था, जिसके पास भी दुख होगा वो इस घर का हो जाएगा। ऐसे ही कुछ था ना? एग्जैक्टली। तो यहाँ फोकलॉर और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। पर वेट, मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ यहाँ। हाँ, बताइए। क्या वहाँ सच में कोई भूत है या ये सिर्फ डैनियल के अपने दुख के कारण पैदा हुआ एक हैलुसिनेशन है? इससे एक जरूरी सवाल उठता है। अगर हम नोट्स देखें तो ये एंटिटी शायद मेव है ही नहीं। तो फिर क्या है? ये दुख का एक रूप बन चुकी है, एक मैनिफेस्टेशन जो इमोशनली टूटे हुए लोगों को खाती है।
ओह वाओ, मतलब वो उसके दिमाग का इस्तेमाल करके उसको फंसा रही है। बिल्कुल, उस एंटिटी को पता है कि डैनियल को क्या चाहिए और इसीलिए उसको दीवारों के पीछे से रोने की आवाज आती है, उसकी मरी हुई माँ की आवाज, जो उसको रूम 7 की तरफ खींचती है। और जब वो उस कमरे में जाता है, माय गॉड, वहाँ का कॉन्ट्रास्ट बहुत ब्रूटल है। होटल के बाकी हिस्से सादे हुए हैं, पर रूम 7 बिल्कुल अलग है। हाँ, वो साफ है, सुंदर है और बिल्कुल जिंदा लगता है। और वहाँ वो औरत बैठी है जिसकी आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी है और वो मुड़कर कहती है, तुम वापस आ गए। ये एंटिटी का सबसे बड़ा जाल है, वो कंफर्ट देती है। अगर मैं इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में रखूं तो ये बिल्कुल एक सोशल मीडिया एल्गोरिथम की तरह है। एल्गोरिथम की तरह? वो कैसे? देखिए, एल्गोरिथम आपको वही दिखाता है ना जो आप देखना चाहते हैं। उसको सही या गलत से फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ आपका एंगेजमेंट चाहिए। ओह, आई सी। हाँ बिल्कुल। वही सेम चीज ये एंटिटी कर रही है। वो अपने शिकार को सुकून का यानी कंफर्ट का एक धोखा देकर फंसा रही है ताकि वो वहां से कभी ना जाए। हाँ, क्योंकि उसको बाद में पता चलता है कि होटल के रिकॉर्ड्स डेकेड्स पहले ही खत्म हो चुके हैं। जिसका मतलब है कि होटल असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस फॉर्म में। तभी ब्रिजिट वो रहस्यमयी बात कहती है, ये घर सिर्फ तब दिखता है जब इसे भूख लगती है। उफ, ये लाइन कितनी चिलिंग है। और उसके बाद वो बेसमेंट वाला सीन आता है। तो माय गॉड, वो बेसमेंट सीन सबसे खौफनाक। वहाँ दीवारों पर अजीब सिंबल्स होते हैं और जलती हुई मोमबत्तियाँ और पुराने मेहमानों की तस्वीरें। पर सबसे डिस्टर्बिंग चीज क्या थी? उन तस्वीरों में डैनियल की फोटोज। हाँ, डैनियल को सोते हुए और रूम 7 के बाहर खड़े हुए, जो अभी तक खींची ही नहीं गई थी। एग्जैक्टली। और हर फोटो में डैनियल के पीछे मेव की वो खोखली आंखों वाली परछाई दिख रही थी। यहाँ पर मरेव की सच्चाई क्लियर होती है। वो सोर्सेज बताते हैं कि मरेव कोई चुड़ैल नहीं थी। वेट, सच में? तो उसको मारा क्यों था उन्होंने? गुस्से और दुख में डूबे गांव वालों ने बच्चों की बीमारी से मौत होने पर उसको बस एक स्केपगोट बना दिया था। उसे मार दिया गया। ओ, तो उसने कोई बदले के लिए श्राप नहीं दिया था? नहीं, उसने सिर्फ अकेलेपन से बचने के लिए खुद को उस होटल से बांध लिया था। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसने उस जगह को ही एक भूखा एंटिटी बना दिया। तो आखिरी रात आते आते डैनियल का दिमाग पूरी तरह उस ट्रैप में था। आखिरी रात सब कुछ बदल जाता है। घड़ियां रुक जाती हैं, कमरे लिटरली सांस लेने लगते हैं। हाँ, होटल फिजिकली जिंदा लगने लगता है और डैनियल अपने माता पिता को होटल में घूमते देखता है। वो रूम 7 में जाता है और उसकी माँ उसको प्यार से मुस्कुराकर बोलती है कि अब उसे और दर्द सहने की जरूरत नहीं। ये सीन शुरू में बहुत ही सुकून देने वाला लगता है उसको शांति मिल गई। पर वही हॉरर एलिमेंट किक इन करता है। डैनियल नोटिस करता है कि उसकी माँ पलके नहीं झपक रही है। अनब्लिंकिंग स्टेयर, अनकैनी वैली का परफेक्ट एग्जाम्पल। हाँ, और फिर उसका मुंह एक अजीब, बहुत ही अननेचुरल तरीके से चौड़ा होता है। और बहुत सारी आवाजें एक साथ आती है उसके मुंह से, हमारे पास रुक जाओ। तो इन सब का क्या मतलब है? आई मीन, वहाँ डर किसी मॉन्स्टर के पीछे भागने का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर एक ऐसे गले लगने का है, एक ऐसे हग का है जो तब तक नहीं छोड़ता जब तक आपकी सांस ना घुट जाए। बाप रे, ये तो बहुत डीप है। रूम 7 का असली मतलब सरेंडर है, हार मान लेना। लोग वहाँ इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो जगह उनको तकलीफ से भागने का रास्ता देती है। बदले में उनकी आत्मा या उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी निगल लेती है। तो डैनियल क्या करता है एंड में? उसको समझ आ जाता है ना? हाँ, क्लाइमैक्स में डैनियल को रियलाइज होता है कि ये फेक कंफर्ट उसको मार देगा। वो होटल में आग लगा देता है और वो वहाँ से भागकर बाहर निकलता है। फिर सुबह का वक्त दिखाते हैं और सूरज निकलता है। एक तरह से नई शुरुआत, अ क्लेंजिंग फायर। लेकिन असली ट्विस्ट तो उसके बाद आता है। हाँ, जब पुलिस आती है, उन्हें तो वहाँ कोई फंक्शन करने वाला होटल मिलता ही नहीं है। सिर्फ एक ऐसी जली हुई इमारत मिलती है जो डेकेड्स से खंडर थी। वहाँ न कोई ब्रिजिट होती है, न कोई रूम 7, सब गायब। जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि डर डैनियल के अंदर था, बाहर नहीं। पर वो फिल्म का आखिरी सीन वो दिमाग से निकलता नहीं है। महीनों बाद वाला ना? हाँ, बारिश में एक और इमोशनली टूटा हुआ ट्रैवलर रास्ता भटक जाता है। उसको वही वेकेंसी का ग्लोइंग साइन दिखता है। और वहाँ ब्रिजिट शांति से मुस्कुरा रही है, इंतजार कर रही है। क्योंकि जब तक लोगों के पास अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ रहेगा, वो होटल हमेशा खुला रहेगा। तो दोनों होस्ट, मेरा मतलब है कि हम दोनों इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि हुकुम एक साधारण हॉरर स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। होटल कभी हॉन्टेड था ही नहीं, लोगों के अंदर बसा दुख हॉन्टेड था। ये कहानी सच में बताती है कि कैसे अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ लोगों को रियलिटी से तोड़ देता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है। और इसलिए इस पूरे डीप डाइव के अंत में हमें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? क्या हम सबकी जिंदगी में भी एक अपना रूम 7 होता है? ओह,
एक ऐसी तकलीफ दे याद या आदत। एग्जैक्टली, जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि उस दर्द में हमें एक अजीब सा कंफर्ट मिलने लगा है। ये सच में बहुत प्रोफाउंड सवाल है। हम कब पहचानेंगे कि हमारा वो कंफर्ट जोन अब एक प्रोटेक्शन नहीं बल्कि एक ट्रैप बन चुका है? इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो आज के लिए इस डीप डाइव में बस इतना ही।